हेलो बच्चों, मैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक हॉर्मोन्स में एंडोक्राइन सिस्टम शुरू कर रही हूँ। वीडियो को मेरी लाइक और सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, बुक सामने रखिए और ध्यान से देखते जाइए। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? ये a group of endocrine gland which produce various hormones is called an endocrine system. एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? जिसके अभी इसको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास अपना कोई डक्ट नहीं होता। ये जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं इसको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करते हैं, ब्लड में। तो हमारे शरीर में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिसके नाम है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पेंक्रियास, एड्रिनल, ओवरी, टेस्टिस। आपके बुक में एक फिगर दी हुई है, हर ग्लैंड की क्या लोकेशन है उसको ध्यान रखना है। और जैसे कि पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन में है। थायराइड ग्लैंड हमारे यहाँ बटरफ्लाई शेप का इस पोर्शन में होता है, नेक में। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर में 2-4 छोटे ग्लैंड होते हैं, छोटे, उसको पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। थाइमस हमारा इस पोर्शन में होता है, विंड पाइप, और जहाँ पे हमारा अपर स्टमक है वहाँ पे। पेंक्रियास हमारे जस्ट स्टमक के नीचे होता है। एड्रिनल ग्लैंड आपका दोनों किडनी के अबव में होता है, इनकी पोजीशन ध्यान रखिएगा। ओवरी हमारे लोअर स्टमक में होते हैं। फीमेल में 2 ओवरीज होती हैं, फीमेल और मेल। ये ओवरीज फीमेल की सेक्स ऑर्गन है और मेल सेक्स ऑर्गन है आपका टेस्टिस। मेल में 2 टेस्टिस होते हैं। तो हाँ, ये तो हमारे हो गए पोजीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो हर एंडोक्राइन ग्लैंड के क्या क्या फंक्शन हैं, कौन से हार्मोन रिलीज़ करते हैं उन, और किस तरीके से बॉडी के लिए ये हेल्पफुल हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस the hormones which produced by endocrine gland act as a messenger between the nervous system and the organ of a body. हम सबसे पहले एक ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? तो ये एड्रिनल ग्लैंड होता कहाँ है, पहले इसकी लोकेशन समझिए। दोनों हमारी किडनी के जस्ट अबव में ये ग्लैंड होता है और ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है एड्रेनाइल हार्मोन। ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है अचानक से, जैसे कि कभी हमारे सामने कोई एक्साइटमेंट हो जाती है, हम डेंजर आ जाता है या हम गुस्से में आ जाते हैं, तो एड्रेनाइल हार्मोन सेक्रीट होता है हमारी बॉडी में कि हमारा बॉडी को एक्शन करने के लिए वो तैयार करता है ये हार्मोन। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आपके सामने में एक डॉग आ गया जो आपकी तरफ काटने के लिए आ रहा है, तो एड्रेनाइल हार्मोन आपके शरीर में ये एड्रिनल ग्लैंड जो है एक हार्मोन सेक्रीट करेगा। आपके दिमाग में वो हार्मोन पहुंचेगा, दिमाग आपका ब्रेन आपको ऑर्डर करेगा कि आपके पास डेंजर आ रहा है, आपको वहाँ से भागना है, तो ये एक्शन में लेके आएगा हमारी बॉडी को। तो ये हार्मोन है एड्रेनाइल हार्मोन। तो एड्रेनाइल हार्मोन प्रिपेयर्स आवर बॉडी टू रन वेरी फास्ट फ्रॉम फ्राइटनिंग ऑब्जेक्ट। जब भी डर होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो हमारे शरीर में एड्रेनाइल हार्मोन सेक्रीट होता है। आपका 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन हैं। हाइपोथैलेमस, ये भी हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस लोकेट करता है। और हाइपोथैलेमस एक स्टॉक से एक बहुत छोटे मटर के दाने जैसा एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पूरे जितने भी हार्मोन्स हैं सबको ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस के साथ में कनेक्टेड रहता है।
तो हाइपोथैलेमस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रीजन टू द ब्रेन। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है हमारी बॉडी में? हमारे पैर में चोट लग गई है, कांटा चुभ गया है, पैर में चोट लगी है, दिमाग को कैसे पता चल रहा है? तो ये नसों के थ्रू, नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन पहुंचाता है हाइपोथैलेमस। और ये ब्रेन में, और ये फिर ब्रेन एक्शन करने के लिए बोलता है कि आप जैसे पैर में कांटा चुभ के कांटा निकालना है, या आग पैर में चोट लग गई है, ये हमें इन्फॉर्म करता है। तो hypothalamus play an important role in collecting information from the various region of the brain। हाँ, this information is passed on। अब जो hypothalamus को जो information मिला हमारी बॉडी, जैसे कि हम किचन में काम कर रहे हैं, हमारी उंगली जल गई, तो उंगली जल गई तो दिमाग को कैसे पता चल रहा है? तो यहाँ से जो नसों के द्वारा, नस से हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस में वो इन्फॉर्मेशन पहुँची जा रही है कि आपकी उंगली जल गई है। ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज़ करता है, तो उससे वो बताता है कि आपकी उंगली जल रही है, आप उंगली हटा लीजिए वहाँ से। तो दिस इंफॉर्मेशन was passed on to the pituitary gland, which by act on secretion directly indirectly regulate the activity of all the endocrine gland। हर एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम आपको सारे ग्लैंड्स के फंक्शंस के बारे में बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले तो एक बार फिगर देख लीजिए कौन कौन से ग्लैंड कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं। पहला आपका मैं स्टार्ट कर रही हूँ पीनियल ग्लैंड, जिसका कोई एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है? आपके ब्रेन में। ये भी हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन सेक्रीट करता है, और मेन फंक्शन क्या है? टू रेगुलेट द सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जितने जो हार्मोन सेक्रीट कर रहे हैं उसके सेक्रीशन को ये कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये भी ब्रेन में पाए जाते हैं, और ये हाइपोथैलेमस के साथ एक स्टॉक से कनेक्टेड हैं, बहुत छोटे होते हैं। एक पिट्यूटरी ग्लैंड का एग्जांपल दे रही हूँ, आपके जो कोर्स में है वही पढ़ाऊँगी। जैसे एक आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज़ कर रहा है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है? आपकी बॉडी में बोन्स और मसल के ग्रोथ को कंट्रोल करना। जो कई आप बच्चे ऐसे देखते होंगे कि वो ड्रॉफ रह जाते हैं, हाइट ज़्यादा नहीं होती, तो हम ये समझते हैं कि उनके शरीर में मतलब डेफिशिएंसी है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने कम हार्मोन रिलीज़ किया, ग्रोथ हार्मोन। और जो बहुत कोई होते हैं बहुत लंबे होते हैं, मस्कुलर होते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ की है। इसी तरीके से एक हमने पढ़ा होगा थायराइड ग्लैंड के बारे में। बहुत से आप सुनते हैं आए दिन, बहुत से लोगों को थायराइड वाली बीमारी हो जाती है, गले में यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, भारीपन आ जाता है। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं हम। थायराइड ग्लैंड होता कैसे है, होता किन लोगों को है? हम ये सिम्टम्स आपने बहुत लोगों के गले में देखा होगा कि यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। किन को होता है? जिन लोगों में ये आयोडीन की कमी होती है, इसलिए कहा जाता है कि आप आयोडाइज सॉल्ट को खाइए ऐसे। और थायराइड ग्लैंड का बहुत ज़्यादा रोल है हमारे शरीर में। कैसे कैसे रोल है, कहाँ कहाँ से मिलता है? ये तो आयोडाइज सॉल्ट खाना है उसको। हमारे शरीर में सफिशिएंट अमाउंट में ये थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है। ये बहुत ध्यान रखिए, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज़ कर रहा है? थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है। और इसका क्या क्या रोल है? पहले तो इट कंट्रोल द रेट ऑफ अ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। और आयोडीन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी से ही हमें थायराइड डिजीज़ होता है। ये और जो
थायराइड, उस डिज़ीज़ को हम गॉइटर बोलते हैं। तो हम इस थायराइड, ये हार्मोन वाले चैप्टर में कौन सा हार्मोन, कौन से केमिकल, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज़ कर रहा है और उस हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये सारी चीज़ों को आपको समझना है। तो गॉइटर क्यों हो रहा है? गॉइटर हो रहा है ये आयोडीन की कमी से होता है। तो इसके सिम्टम्स हैं, गले में आपके स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट है आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड आपके थायरॉयड ग्लैंड के अंदर में ही एम्बेडेड है, उसके अंदर एम्बेडेड होता है। ये छोटे छोटे 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड वो ग्लैंड के अंदर एम्बेडेड होते हैं। इनका अपना अलग रोल है। इनका क्या फंक्शन है? इट कंट्रोल द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड। कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को ब्लड में कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड। नेक्स्ट है आपका थाइमस ग्लैंड। थाइमस कहाँ है? इसकी लोकेशन देखिए। थाइमस ग्लैंड आपके जस्ट, ये आपकी विंड पाइप आती है और ये आपका अपर चेस्ट है, यहाँ पे आपके होता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या सेक्रीट करता है? थाइमस ग्लैंड थाइमस हार्मोन सेक्रीट करता है। और ये हमारे शरीर में कैसे इम्पॉर्टेंट है? इट प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ इम्यून सिस्टम। जल्दी जल्दी जो बीमार हो जाते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी डेवलप करवाता है। ठीक है। जो थाइमस ग्लैंड जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उसमें वो बड़ा होता है, लेकिन जब आपकी प्यूबर्टी होती है, जब आप सेक्सुअल मैच्योरिटी होते जाते हैं, तो आपका थायराइड ग्लैंड धीरे धीरे, थाइमस ग्लैंड छोटा होता चला जाता है। नेक्स्ट है आपका पेंक्रियास। तो पेंक्रियास का भी एक अपना, ये पेंक्रियास मैंने प्रीवियस में आपने एक वीडियो बनाया था, उसमें एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं फिर से कर दे रही हूँ। पेंक्रियास हमारे स्टमक की जस्ट बिलो में, जैसे ये हमारा स्टमक है, उसकी जस्ट बिलो में पेंक्रियास होता है, बिलो में। और पेंक्रियास सेक्रीट इंसुलिन डायरेक्टली ब्लड में सेक्रीट होता है। इंसुलिन क्यों सेक्रीट होता है? इंसुलिन हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। जिनके शरीर में इंसुलिन सेक्रीट नहीं हो पाता, उनको डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है ज़्यादा शुगर होने की वजह से। तो कई बार इंसुलिन के इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं। तो पेंक्रियास इंसुलिन सेक्रीट करता है। और द इंसुलिन हार्मोन से कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। आप देखिए, डायबिटीज़ कई बार होता है, डायबिटीज़ को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं? हम डाइट कंट्रोल करें, वेट को रिड्यूस करें, रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज करें और साथ में मेडिसिन लें। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आप डायबिटीज़ को बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत से शरीर में ना पेंक्रियास इंसुलिन सेक्रीट कर नहीं पाता अच्छी तरीके से, तो उन लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है और ऐसे लोगों को डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है आपका एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनाइल हार्मोन सेक्रीट करता है। एड्रेनाइल हार्मोन क्या है? इसका फंक्शन है, the function of a adrenaline hormone is to regulate heartbeat, breathing rate, blood pressure and carbohydrate metabolism। जब भी हम बहुत फ्राइटेंड होते हैं और अचानक से कुछ हो जाता है, जैसे आपके सामने डॉग आ गया, तो एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन सेक्रीट करता है, एड्रेनाइल। वो आपके ब्रेन में मैसेज पहुंचता है, तो ये सेक्रीट होता है एड्रेनाइल हार्मोन, जो आपको एक्शन करने के लिए तैयार करता है। कि आप जैसे आपके गैस में उंगली जल गई, तो ये ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा, वो आपको बताएगा कि उंगली वहाँ से हटा दीजिए। एड्रेनाइल हार्मोन आपको किसी भी एक्शन के लिए तैयार करता है। इसको हम ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी बोलते हैं, एड्रेनाइल ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। नेक्स्ट है आपका टेस्टिस। ये टेस्टिस जो है वो, टेस्टिस आर द ग्लैंड विच आर प्रेजेंट ओनली इन मेल्स में होता है। टेस्टिस मेल्स अ सेक्स हार्मोन कॉल्ड अ टेस्टोस्टेरोन। ये एक मेल सेक्स हार्मोन सेक्रीट करता है डायरेक्टली ब्लड में। और
द फंक्शन ऑफ अ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज़ टू कंट्रोल, जो मेल में जो डेवलपमेंट होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट, मेल जैसे 13 प्यूबर्टी के बाद में मेल की वॉइस थोड़ी सी बड़ी वैसी डीपर वॉइस हो जाती है, उनकी दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, लड़कों की बॉडी में हेयर्स आने लगते हैं। तो ये किसकी वजह से आते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से। ऑल दीज चेंजेस कॉज्ड बाय अ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आफ्टर प्यूबर्टी के बाद में। और द टेस्टिस ऑल्सो मेक्स अ मेल गैमेट कॉल्ड द स्पर्म, ये मेल गैमेट स्पर्म भी रिलीज़ करता है। ओवरीज क्या हैं? ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है और ये फीमेल में 2 हार्मोन रिलीज़ करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का अपना रोल है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, इट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ जैसे कि मेल में आपका टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल कर रहा था, फीमेल में आपका जैसे कि फीमेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के बाद में? फेमिनाइन वॉइस हो जाती है, सॉफ्ट स्किन हो जाती है, मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाते हैं। तो ये आपके कौन सा हार्मोन की वजह से हो रहा है? एस्ट्रोजन की वजह से। और प्रोजेस्टेरॉन, फीमेल में 2 हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन है? ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कंट्रोल द यूट्रस चेंजेस इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लड़कियों में 10 से 12 साल की एज के आसपास में उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। हाँ, और इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, इसी के बाद में ही वो मेंटेन कर सकती है प्रेगनेंसी को। और द ओवरीज ऑल्सो मेक द फीमेल गैमेट्स कॉल ओवा। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ हॉर्मोन्स के बारे में। वीडियो को ध्यान से सुने, जब भी पढ़ते हैं बुक्स निकाल के रखें। आपका ये 10th क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी पढ़ाई के आवर्स को बढ़ा दीजिए, बहुत मेहनत करिए। और देखिए, ये ऐसा साल है कि ये आपकी लाइफ को डिसाइड करता है कि आप कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, इसलिए बहुत कड़ी मेहनत करिए और बेस्ट ऑफ लक।